आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच पर विराजमान है आदरणीय बालाराम जी मूड, आदरणीय चैनाराम जी, आदरणीय किशोर सिंह जी कानोड़, जोगेंद्र जी प्रजापत प्रधानपति और अशरफ अली जी जो पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, और सभी हमारे बीच में बहन प्रभा जी जो कि पहले प्रदेश अपने जयपुर यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही और कांग्रेस छोड़ के और अब हमारे साथ अपने परिवार में आ गई है, ऐसी बहन प्रभा जी। और सभी मंच पर बैठे हमारे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, आज ये चुनावी सभा है और निश्चित रूप से मैं आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप सभी इतनी बड़ी संख्या के अंदर आकर मुझे जो आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपका ये जोश और उत्साह मैं देखकर निश्चित रूप से अब ये कह सकता हूं कि आने वाले इस चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से इस लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूं और जिस तरह से सब जगह युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, माताओं के अंदर, बहनों के अंदर जो उत्साह देख रहा हूं, और ऐसा उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना उत्साह सब जगह देखने को मिल रहा है। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, कल शाम को मैं जब चौटन विधानसभा के किसी कार्यक्रम पर सभा के अंदर था, वहाँ बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हुए थे आशीर्वाद देने के लिए, और उसी समय जबरदस्त बारिश शुरू हो गई तो कई लोग कहने लगे ये सब उठने लग जाएंगे और ये बारिश आ रही है, जल्दी भाषण समाप्त करो। तो उस समय सब लोगों की एक ही आवाज थी कि ये तो हमारे लिए सुकून है, हमें यहाँ पर बारिश से डर कर जाने वाले नहीं, हम तो नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के बाद ही शांत होंगे। और ऐसे वहां पर सब जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सभी, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको कहा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कराए वो आज प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम करवाए। आज चाहे सड़कें हो, अच्छे अच्छे हाईवे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, या गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, वो काम किसी से छुपे हुए नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हम सभी यहाँ पर आए हैं, आप सभी उत्साहित हैं, जोश में हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत गलत बातों को चलाते हैं। कुछ लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाकर और अपनी वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी का सहारा ले रहे हैं। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अब पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, आज उन्होंने जो काम करवाए और वो काम अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत शानदार काम हुए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया सोशल मीडिया का, एक पिछले 3-4 महीने से एक बात चल रही है, और वो 3-4 महीने से क्या बात चल रही है, कितने समय तक सब चुप थे, जैसे ही चुनाव आया तो एक बात चलाना शुरू किया, सबों पर छोड़ना शुरू किया, और वो कहीं पब्लिक में से नहीं, बंद कमरे के अंदर 500-400 लोगों को बिठाकर सोशल मीडिया शुरू किया। और उसमें कहा कि कैलाश जी ने क्या किया, कैलाश जी ने काम किया वो बताए। मैंने मेरा पैम्फलेट आप सबको दिया होगा, आपके पास में, कईयों के पास में है। मैंने अपना पूरा हिसाब दिया, आपके सामने होगा, कहाँ पर सड़कें बनी, कहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बने, कहाँ पर क्या क्या काम हुए।
और बाजरा अनुसंधान से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर जिस तरह से रिफाइनरी से लेकर सारी चीजें आपको बताई। और उसके बाद में ये काम होने के बाद भी फिर भी हिसाब के बाद फिर भी लिखना ये कहते हैं कि कैलाश जी ने क्या करवाया। मैं आपने कहना चाहूँ, आपके कहने किसान सम्मान निधि का पहिया आवे 2,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी भेजे आवे कोई नहीं, तो हाथ खड़ा करके उन्हें मोड़ा मोड़ा क्यों बैठो आवे कोई नहीं। अब तो वो पैसा आपके जगह पहिया आवे मैं पहिया कया मंत्रालय आवे, कया मंत्रालय आवे कृषि मंत्रालय को मंत्री कौन है? बड़ा जोर बोले मन हुड़ी क्यों बोले तो कैलाश चौधरी के साइड में रुपया सैंक्शन होना आवे और नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबावे पे सीधा खाते में पहुंचे और पूगे ना जेब में घात और पच के कैलाश जी के की हो तो तेरे जेब संभाल लेंगे के की हो खा तो संभाल ले। अब वही चीज भले को आप देखे वाला कि प्रधानमंत्री आवास बनायो घरे और घरे प्रधानमंत्री आवास बना दी मौसे माते हुदो तो लिखे कि कैलाश जी के करियो तो थोड़ा ऊपर छतों में झांक लेके नहीं के करियो। मोबाइल पर हाथ चार्ज करे घर में पहला लाइट ही को नहीं, लाइट घरे आई वो चार्ज लगा मोबाइल लिखे कि कैलाश जी के करियो तो तेरे चार्ज के हुए ऊपर लड्डू चले से को देख ले ठीक है बहुत ये कोई भी ना लड्डू घर में माता बहनों चकी है मैं रोटियों बना दी लकड़ी के माते धुआं आओ तो सूदा गीदाड़ आ रहे बैठो बैठो रोटी ठोक दो देना औखा में पौड़ी आओ तो हमें को पौड़ी खत्म हो गयो और बैठो बैठो कहे कैलाश जी के करियो वो धुआं हुआ नहीं थी फेसबुक पर लिखी जाली को हमें गैस वसूलो मिलो भी माते बैठो रोटी जी में बागा बहन भाई से का बड़ा मौका ने बैठो जी के करियो। और बड़ी बात एक और को अब शौचालय तो बढ़िया शौचालय के बैठो बैठो करे लिखे टीका तो लगा दिया। टीका लगाने के बाद मोदी जी के कोई भी आदमी रात को भूखो नहीं होनी चीजें हैगों में लार ले 3 साल फ्री राशन मिले आवे को राशन फ्री। अब राशन गरीबों के दुकान में फ्री आवे और वो फ्री रोटी जीम अगड़ो भर दियो दे और पेट में हाथ फेर और पेस अगड़ी मोटी जोर निकाल ले और कैलाश जी के करियो अब के करे तो तेरे पेट में के को संभाल ले। तो इस तरह के लोग भ्रमित करने का काम कर रहा है। मैं आपने कहना चाहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम कर रहे थे। मैंने एक बताओ अगर एमएलए जीते हमला एमएलए जगह मैं करियो कहता को कहता ये करे को राज्य सरकार करायो। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर कराता है तो जस की नहीं मिले एमएलए नहीं मिले को मिले एमएलए कराए एमएलए साहब करो क्या को तो भाई मेरे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अगर काम कराए तो मेरे खाते में आई को मैंने आप बताओ वो तो मेरा आज नहीं मैंने 10 मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अब मैं कौन करान जवान जीवन बेकारो लाइन में लगा के करियो कौन जवाब कौन देला आप बोला को बोला नहीं एड़ा आदमी जान जवाब दे लो कि नहीं दे लो कौन जवाब सिर्फ आप ही दे सको कि नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में आप मैंने आशीर्वाद देने को भेजो आज 5 साल पहला और महीने बाद में जगह काम हुआ है तो आप सब देख रहे हो कि बाड़मेर हो चाहे पूरे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर जो काम हुए इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अभी भी मुझे बहुत कुछ कराने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर समस्या थी राजस्थान में सरकार नहीं थी जिनकी वजह कई प्रॉब्लम हो गई कई तकलीफ हुई। अब राजस्थान में मैं एयरपोर्ट बनाना चाहूँ जमीन दी को रही वजह एयरपोर्ट नहीं बनो तो बागों कारण के राज्य सरकार अब जमीन मिल गई है राजस्थान सरकार भाजपा की बन गई तो हमें एयरपोर्ट बन। लेकिन पौड़ी की बात करो तो पौड़ी भी हर घर टूटी फूक जानी चाहिए गाँव गाँव में। मोदी जी पहिया दे दिया 4 साल पहला कि राजस्थान सरकार हर घर में टूटी लगा पौड़ी शुरू कर दे 2024 तक तो हर एक घर में टूटी हरू जानी चाहिए।
लेकिन अशोक गहलोत और औना जगह कुंडली मार बैठा रहा और टूटी के सिर्फ बातों करी और पैसे को सिर्फ खाने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, लेकिन पौड़ी की टूटी नहीं लगाई। लेकिन आज मैं आपके सामने जो पहल के वादों कर दूंगी, जो वादों कर पहला एक बार परियों में मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह जी आया एमएलए के चुनाव वजन में आप यहाँ पे गया। मैंने आपको कहा था कि अगर मैं पाईतू विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में मीठा पानी नहीं पहुंचा दूंगा तो आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये मैंने कहा था नहीं कहा था। और उसके बाद में मैंने मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और सबके पीछे पड़ के अधिकारियों को सबको कह के, और जब तक प्रत्येक पंचायत में मीठा पानी की पौधी नहीं लग गई, पानी नहीं पहुंच गया, तब तक मैं दोबारा आपके सामने वोट मांगने नहीं आया था। ये आप सबको पता है। इनके 5 साल रहे, उन्होंने क्या किया बता दे वो लोग। लेकिन मेरे हर पंचायत में पानी उस समय तक, ये बड़ा हौद, इस हौद का उद्घाटन मैं करके गया था यहाँ पे। इतनी हौदियों में मैंने उस समय उद्घाटन किए थे, पानी शुरू करवाया था। लेकिन ऐसे ही मैं आपसे उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मेरे कूड़ बोलना बनावे कुछ, कूड़ बोले जगह बोले साझे। मैं तो मेरे जो कहूँगा मन से कहूँगा, होगा तो कहूँगा, नहीं होगा तो नहीं कहूँगा। और आज आपको कह के जा रहा हूँ फिर से आपके सामने कि अगर आपके प्रत्येक घर के अंदर पानी मीठा नहीं आ जाएगा, टूटी नहीं लग जाएगी, तो दोबारा आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। और भी आपसे आगे बात करना चाहता हूँ। नर्मदा के पानी को आगे बढ़ाएंगे और इंदिरा गांधी नहर के पानी को भी बढ़ाएंगे। नदियों से नदियां जोड़ने का काम भी इस बार करेंगे, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, वो चाहती नहीं थी कि ये काम हो। मैंने कई बार कहा, लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं होने की वजह से हम पीछे रह गए। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बन गई है और ये काम कौन करवा सकता है मुझे बताओ? कौन सी पार्टी करवा सकती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों करवा सकती है? इसलिए बताओ, डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भाजपा केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है, राजस्थान में सरकार भाजपा की बन गई। भाजपा राजस्थान में बन गई, समझो ये तो है ही, भाजपा अपने 115 के साथ है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन काम करवाएगा? जोर से बोलो, सुना नहीं मैंने? भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा जोर से सुनो। भारतीय जनता पार्टी। तो जब भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो फिर ये दूसरे जो लोग हैं वो हमें क्या देंगे? वो हमें क्या दे देंगे मुझे बता दीजिए। उनके पास सिर्फ झांसे होंगे, वो झांसा और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी यहाँ पर खड़े भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में इन लोगों के झांसे में मत आना, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा अभी बालाराम जी कह रहे थे, पछतावे के सिवा यहाँ काम तो बालाराम जी और यही करवाएंगे और कोई नहीं करवाने वाला है। कौन करवाने वाला है? बालाराम जी। हम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी है, वो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय भी आपके साथ खड़ा था जब कोरोना आ गया था। उस समय ये जो दूसरे जितने लोग हैं ना सामने वाले, ये बिलों में घुसे हुए थे, कोई बोलने वाला नहीं था कि कोरोना के अंदर की उनकी जान का उनको डर था। लेकिन आपका ये भाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय जान को भी जोखिम में डालकर हॉस्पिटल के अंदर सेवा कर रहे थे और वहां पर सबके बीच में खड़े थे और वो लोग छुपे हुए थे। और आज यहाँ पर आज वही लोग इस तरह से कह रहे, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सब ऐसी सरकार बनाए, यहाँ पर ऐसी सुशासन देने वाली, जिस तरह राजस्थान में बन चुकी है, केंद्र में भी ऐसी सरकार हो। दोनों सरकार मिलकर एक तो सुशासन दे और ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर भूमाफिया, उनको आने वाले समय में इस तरह से सफाया किया जाए। और ऐसे लोग जो हमें धमकियां देते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने जिस तरह से दलित भाइयों को
SC/ST के बंधुओं को मारने की धमकी दी कि अगर हमारे को वोट दे दिया तो हम तुम्हें मार देंगे जान से। पहले जैसे हमने असर किया वैसे ही असर आप भी करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब ये जमाना बदल चुका, ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, वो इस गफलत में है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे दलित भाइयों के और किसानों के सामने अगर किसी ने ऐसी जरूरत की, अगर कोशिश भी की, तो आपका भाई आपके लिए वहां जहां आपका पसीना बहेगा वहां पर आपकी जान का पानी खून बहाने का काम करेगा। आप चिंता मत करो, ये धमकियां देने वाले कहीं आएंगे और कहीं जाएंगे, लेकिन अब मैं उनको कह देना चाहता हूं कि ये ऐसी सरकार बनी है जो सुशासन देने वाली सरकार है। यहाँ पर अगर कोई भी भू माफिया, बजरी माफिया या ऐसी धमकियां देने वाला अगर कोई हिमाकत करेगा तो आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चलता है, वैसा उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत है। दलित भाइयों के साथ मैं आपके हर समय साथ खड़ा हूं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सुशासन देना है, विकास करवाना है। यहाँ पर हमें ऐसी जो समस्याएं उनका समाधान कराना है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और यहाँ से आप मुझे आशीर्वाद देकर भेजें। आप सभी के दम पर, आप ही के आशीर्वाद से, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, जानता हूँ। क्योंकि आप जब ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से आप कमल खिलाकर भेज सकते हैं और वो आपके हाथ में है। मैं तो बस आपके सामने विनती और निवेदन कर सकता हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ से भेजें। आपका भाई आपके सेवा के अंदर हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार हम सब मिलकर प्रधानमंत्री बनाए और 400+ के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरा इतना स्वागत और सम्मान किया। इसके लिए सभी मेरे यहाँ बुजुर्ग जितने बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, युवाओं को सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।